अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर सिद्दीक रहमान। हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और हम लोग फर्स्ट चैप्टर काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास आज 6th लेक्चर है और 6th लेक्चर में हमारे पास आइसोटोप्स है। तो बेटा आइसोटोप्स में हमारे पास उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन में वो लिखता है द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। बेटा एक बात याद रखना कि हमारे पास जो आइसोटोप की बात की जाए तो उनमें हमारे पास एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर हमारे पास एटॉमिक मैस डिफरेंट होगा तो उसमें हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं हमारे पास एटॉमिक मैस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं, एटॉमिक मैस पे। तो इसलिए हमारे पास क्या होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होते हैं बेटा, हमारे पास गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड कर रही है ना केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एटॉमिक नंबर जब सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ओके, तो हमारे पास जब मैंने ये वाज़ेह लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन which is further equal to number of electrons। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब बराबर होंगे तभी वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, एटॉमिक मास जो होता है ना बेटा हमारे पास वो मजमुआ होता है या सम होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है हर आइसोटोप में तो इसका मतलब एक ही चीज जो है इसमें डिफरेंट होगी, वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से एटॉमिक मास चेंज होता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज देखें आइसोटोप्स की, तो हमारे पास कहता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल इज सेम। देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हमने एक ही एटम को पुट करना होता है और वो एटम हम लोग कौन सा लेंगे ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। वो कैसे नहीं डिसाइड कर सकते बेटा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं एक एटम के। तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते कौन सा आइसोटोप हम लोग पीरियोडिक टेबल में रखें। तो हमारे पास क्या होता है, एक बेहतरीन तरीका है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, एवरेज एटॉमिक मास का। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट या एटम को पीरियोडिक टेबल में पुट कर देते हैं। तो उसी से हमारे पास एक ही पोजीशन बनती है सारे आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में और वो सेम ही पोजीशन होगी, क्योंकि बेटा पोजीशन या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग की गई थी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग की गई थी। तो एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो तो सेम है, तो इसलिए हम लोग पोजीशन भी क्या कहेंगे, इसकी सेम होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और फिनोमिना जो कि हमारे पास जिसको नाम दिया गया था आइसोटोपे का, उसको किसने डिस्कवर किया था बेटा, सोडे ने। ठीक है, सोडे एक साइंटिस्ट था जिसने आइसोटोपी का फिनोमिना डिस्कवर किया था। आइसोटोपी का फिनोमिना ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं और किस तरह आइसोटोप को डिफरेंशिएट किया गया बाकी टर्म से, वो सारा का सारा किसने डिस्कवर किया था, सोडे ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब आपकी बुक में कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन की अगर एग्जांपल ली जाए तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। वो कौन कौन से आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। प्रोटियम जो होता है बेटा उसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है वो भी 1 होता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, लेकिन हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर हम लोग देखें एटॉमिक नंबर वो 1 है, प्रोटॉन नंबर 1 है, तो अगर हम लोग सम करें दोनों का वो एटॉमिक मास बनता था, लेकिन 1 + 0 करें तब जाके हमारे पास 1 बनेगा। तो इसका मतलब अगर प्रोटॉन 1 है तो 0 क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास प्रोटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है,
लेकिन अगर हमारे पास देखा जाए ड्यूट्रियम को, तो ड्यूट्रियम का हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास 2 होता है। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब प्रोटॉन 1 है। और अगर हमारे पास एटॉमिक मास देखा जाए 1 + 1 = 2, तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ट्रिटियम देखा जाए, ट्रिटियम में हमारे पास क्या होता है, 3 एटॉमिक मास होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ बेटा, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास ट्रिटियम में। ठीक है, अब बात की जाएगी हमारे पास कार्बन की। तो कार्बन के भी हमारे पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 होते हैं। आपने पढ़े हुए हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का देखा जाए बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन क्या होते हैं, इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। हमारे पास वैसे आपकी बुक में 3 बताए गए हैं, वैसे मल्टीपल होते हैं। तो हमारे पास इसके जो आइसोटोप मेनली देखे गए हैं वो हमारे पास है कार्बन ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 17। इसी तरह हमारे पास अगर देखा जाए निकल के हमारे पास 5 आइसोटोप्स होते हैं। कैल्शियम के हमारे पास 6 आइसोटोप्स होते हैं। कैडमियम के हमारे पास जो होते हैं वो 9 होते हैं। और निकल के हमारे पास, मैंने निकल वापस लिख दिया बेटा, निकल की जगह आता है यहाँ पे टिन। तो टिन के हमारे पास 11 जो होते हैं वो आइसोटोप्स होते हैं। जो हमारे पास सिल्वर होता है उसके कितने आइसोटोप्स होते हैं, 16 आइसोटोप्स होते हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास सिल्वर जो होता है उसमें से 2 जो होते हैं वो उसके नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं और जो 14 होते हैं वो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं। नेचुरल आइसोटोप्स जो हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस करवा के या एक्साइटेशन वगैरह करवा के हमारे पास प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।